नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसको ना अखरता है। कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने पल पल इस ये जो कहावत है इसको महसूस किया है और लगातार कोशिश करते रहे हैं। मेरे छोटे भाई प्रमोद साहू आज मेरे बीच हैं और इनका सिलेक्शन हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मेरिट सूची जारी की गई है उसमें हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रमोद भाई को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक ऐसा संघर्ष इन्होंने शासकीय नौकरी में या शासकीय सेवा में आने के लिए किया है जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कब और किन परिस्थितियों से ये गुजरी है और किस परिस्थिति का इन्होंने सामना नहीं किया है ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब लोगों ने इनको ताने दे देकर भी ये पूछा है कि भाई तेरी नौकरी कब लगने वाली है। वो इस उद्देश्य से नहीं कि वो ये चाहते थे कि इनकी नौकरी लगे, इस उद्देश्य से क्योंकि वे इन्हें ताना मारना चाहते थे। और व्यक्ति ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योग्यता रखता है। प्राथमिक शिक्षक की जो क्वालिफिकेशन है वो तो अभी मात्र एक शुरुआत पर है। आगे आने वाले समय में बहुत आगे इस बंदे को जाना है और ये उस प्रकार का हुनर टैलेंट अपने आप में रखते हैं। मैं आपसे इनको मिलाना चाहूँगा। परिचय मैं आपको सबसे पहले दे दूं, प्रमोद साहू जो कि महतपुर गांव के रहने वाले हैं और हाल ही में उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को बहुत ही अच्छे नंबरों से फाइट किया है और मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। भाई प्रमोद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे बहुत ढेरों शुभकामनाएँ दी हैं और इन शुभकामनाओं के हकदार सर भी हैं, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी तैयारी करने में मैं दुखी, जब मेरा साहस डगमगाया, जब मैं आगे बढ़ने पर रुक गया तो सर ने मुझे मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। और इस सफलता जो मेरी पहली सफलता है इसमें मेरे बड़े भाई और शिक्षक धर्मेंद्र जी का काफ़ी योगदान रहा है और मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने बड़े भाई धर्मेंद्र रघुवंशी जी को देना चाहूँगा। और ये जो शुरुआत जो मैंने की थी वो इन्हीं के मार्गदर्शन पर की थी और इन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं अभी मतलब और भी काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और आगे इन्हीं के बदौलत मैं आगे बढ़ता रहूँगा। इनका आशीर्वाद रहा तो भगवान ने चाहा तो आगे भी अपन और भी एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करेंगे और नए नए झंडे गाड़ेंगे। अच्छा प्रमोद भाई, एक बात तो है, किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि नर हो ना निराश करो मन को। जी सर। तो लाइफ में कभी ऐसा समय जरूर आया होगा आपको लगा हो कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब शायद अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, कि शायद गवर्नमेंट सेवा में जाने का जो मेरा ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रह जाएगा। कभी ऐसा लगा आपको? जी बिल्कुल, कई बार लगा सर। जैसे मैं कई एग्ज़ाम दिए मैंने सर, जैसे कि पिछला पटवारी का एग्ज़ाम था सर, मैं आधे नंबर से रह गया था और रेलवे में मेरा पूर्णतः चयन हो गया था, लेकिन मेडिकल में मुझे बाहर कर दिया था। तो कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं सर लाइफ में जो अपन को ऐसे रुकने के लिए प्रेरित करती हैं कि रुक जा, तेरे से नहीं होगा। लेकिन सर जब भी मैंने आपके सामने ये बातें रखी और आपने हमेशा ये बोला है कि प्रमोद भाई आज नहीं तो कल अपन सफलता हासिल करेंगे, और आपके जो मोटिवेशन था उसी की बदौलत है कि अपन निरंतर प्रयास करते रहे और इस प्रयास का यही परिणाम है कि अपन सफलता की पहली सीढ़ी पर पहुंच गए हैं और आगे भी अपन आगे बढ़ते रहेंगे और उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। तो देखा, युवाओं के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है, डोंट गिव अप, मतलब कभी भी आपको अपनी उम्मीद छोड़ना नहीं है। और उदाहरण मेरे सामने बैठे हुए हैं, हालांकि कभी अभी जैसे मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक के पद पर आपका चयन हो चुका है, तो मैं मानता हूं कि अभी भी आपको उतनी संतुष्टि शायद नहीं मिली हो क्योंकि आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग हैं, हम उस परिवेश में रहते हैं जहां हमें कदम कदम पर लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल उससे राहत हम समझ सकते हैं, बाकी का सेटिस्फेक्शन जो अंदर से मिलना चाहिए शायद वो अभी उतना पूर्णता में हमें अभी नहीं मिल पाया। नहीं, ये बिल्कुल बात जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिस तरीके से और जिस लेवल की अपन तैयारी करते हैं उस लेवल को अगर अपन को प्राप्त नहीं होता तो मन में थोड़ी बहुत खटास रहती है कि यार अपन ने इतने सालों 5 साल 10 साल लगा है तैयारी को और वो उस लेवल की अपन को प्राप्ति नहीं होती तो मन में कुछ खोट रहती है। तो उसी की अपन पूर्ति करने के लिए
प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सर प्राथमिक शिक्षक छोटी है, मतलब ये छोटी लेवल की नौकरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। और ये अगर मुझे सौभाग्य मिलेगा तो बिल्कुल मैं इसको प्राइमरी टीचर जो है इस पर ज्वाइनिंग मिलेगी तो बिल्कुल अपने मन और दिल और दिमाग से अपन पूरी मेहनत से अपन योगदान करेंगे। जो भी अपने सामने सेवा करने का अवसर मिलेगा सर उसको अपन दिल और जान से सेवा करेंगे। कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन क्या रहता है कि जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं, बड़ी थोड़ी अपने मन में वो रहती है, चलो अपन एक बार और ट्राई करते हैं, तो बस यही है और कुछ नहीं है ऐसा कि कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, सब बढ़िया होती है। सही, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं खुद एक प्राथमिक शिक्षक हूँ और 10 साल मुझे प्राथमिक शिक्षक के तौर पर कार्य करते हो चुके हैं। तो वास्तव में शिक्षक का कार्य तो है ही, जो राष्ट्र निर्माता हमें कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर हम पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करते हैं तो उसका रिवार्ड भी हमें मिलता ही है। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो युवा अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी विज्ञापन जो निकला है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी निकाल दिया गया है, वर्ग का कुछ दिन पहले ही निकला था, और माध्यमिक शिक्षक, तो इसका क्या प्रारूप रहने वाला है? कुछ युवाओं को प्रेरित करें और प्रमोद भाई से आप सीख सकते हैं कि आपको गिव अप तो करना ही नहीं है। आप यदि प्रयास करोगे तो सफलता आपको निश्चित मिलनी है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, केवल मेहनत। और आपको डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है किसी भी स्थिति में। मैंने कहा ना कि हम ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ लोग कदम कदम पर हमारी हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, ताने मारने के लिए तैयार है। तो हमें उन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें खुद पर भरोसा रखना है। हाँ जी सर, जी सर ने बहुत बढ़िया बात कही है सर। एक कहावत भी है सर, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर क्या है कि अपन जो चीज़ डिजर्व करते हैं तो हो सकता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता जितना अपन सोचते हैं। अगर अपन निरंतर कठिन मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए अपन दिन भर रात भर मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपन को प्राप्त होगी। भले देर से हो लेकिन प्राप्त जरूर होगी सर। बिल्कुल। देखिए, किसी ने कितनी सुंदर बात कही है कि अधिकतर लोग वहां जाकर प्रयास करना छोड़ देते हैं जब वो सफलता के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। सर ये बात बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, क्योंकि अपन जब छोड़ते हैं तो उसका अपना अगला कदम ही सफलता की ओर होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अपन को गिव अप कभी नहीं करना है, निरंतर बढ़ते रहना है। असफलताएं आएंगी, वो असफलताएं आएंगी, लेकिन वो असफलताएं अपन को कहीं ना कहीं सफलता की ओर प्रेरित करेंगी। और असफलताओं से डरना नहीं है, भागना नहीं है, और असफलताओं से कुछ सीखकर आपने आगे सफलता हासिल करनी है। अच्छा, एक अनुभव मुझे आप ऐसा बताइए, जब आपके आस पड़ोस वालों में या आपके किसी रिश्तेदारी के अक्सर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो उस चीज़ से गुजरता है, आपको कभी ऐसा लगा हो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसने मुझे नौकरी को लेकर ताना मारा है या मारा गया हो आपके ऊपर? मैं उस चीज़ पे जाना चाहूँगा थोड़ा। नहीं बिल्कुल सर, ये मेरी बात नहीं है सर। आजकल के जो युवा हैं, जो आज की जो पीढ़ी कंपटीशन के दौर से गुजर रही है, उनमें लाखों युवा ऐसे हैं जो आप बात बता रहे हैं कि ताने हैं रिश्तेदारों के, आस पड़ोस के, घर के, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह के भी अपन को ताने कहीं ना कहीं सुनने पड़ते हैं सर। जैसे अपन असफल हो जाते हैं और बाकी लोग सफल हो जाते हैं तो लोग बाग अपन को ताना मारते हैं, लेकिन उन तानों को ध्यान रखना, कभी भी अपन को क्या नहीं रखना, उनसे डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, और उनको अपन को क्या है, उनको जवाब हमने सफलता से देना है। बिल्कुल। वो कहावत है ना कि मेरा पानी उतर के देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। वो अपने अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता और असफलता निश्चित कर देता है। अगर आपकी एटीट्यूड में सकारात्मकता है, आपके एटीट्यूड में वो पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, सर ने बिल्कुल सही बात बताया सर। जैसे कह रहे हैं ताने और ये अपन को डांट वगैरह पड़ती है घर से, तो इनको अपन एक हथियार बनाना है सर। बिल्कुल। इनसे डरना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अपन को ये सोचना है कि इनके तानों को अपन को क्या करना है, बधाइयों के रूप में बदलना है। तो निरंतर प्रयास करते रहें, रुके नहीं, मार्ग छोड़े नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी सर। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा युवाओं का। आप जो नवीन भर्ती प्रक्रिया आई है उसके बारे में आप जानकारी देते, कैसा प्रारूप उसका रहने वाला है? जैसे कि सर जो अभी गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट है सर, उसने नोटिफिकेशन डाल रखा है कि इस बार थोड़ी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अलग होगी। जैसे जो लास्ट टाइम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुए हैं वो ओनली 1 लेयर एग्ज़ाम थे, मतलब कि उनमें सिर्फ 1 एग्ज़ाम था, मतलब कि एक एग्ज़ाम होता था, उसी के बेस पर अपनी मेरिट बनती थी। लेकिन इस बार उन्होंने क्या चेंज करके दिया है, राजपत्र जो पत्र है उसमें लिख कर दिया है
कि इस बार हम क्या करेंगे, प्री लेंगे और मेंस लेंगे। मतलब कि आपके इस बार 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं सर। जैसा कि अभी मिडिल क्लास का और हाई स्कूल का है, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके एग्ज़ाम आपके मार्च अप्रैल में होने वाले हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है। जैसे कि जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स, और जो बाकी अदर कैटेगरी हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 75 मार्क्स हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी है क्या कि जिसने एक बार इस परीक्षा को फाइट कर लिया, फिर आने वाले समय में उसको कभी ये परीक्षा देनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको इसको बार बार देने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार आप क्वालिफाई कर जाइए। क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने, 75 मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स हैं। और बाकी जनरल के लिए 90 मार्क्स हैं। अगर ये नंबर आप अर्जित कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और इसके बाद आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और उस मेंस एग्जाम के द्वारा ही आपको क्या मिलेगा, मेरिट में स्थान मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस है। तो मतलब ये जो सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है उसमें उसके आधार पे मेरिट निर्धारित नहीं होगी, है ना? नहीं, ये तो क्वालिफिकेशन मार्क्स है, इसके द्वारा आप केवल क्वालिफाई कर पाओगे। और उसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका, 30 नंबर के अदर सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें आप अगर अंक मार्क्स अच्छे अर्जित करते हैं, मेरिट में स्थान आता है तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए सर, यहाँ पर चाय रखी हुई है, सबसे पहले तो चाय ले लेते हैं, ये ठंडी हो रही है। सही है। तो आगे की बातचीत अब हम जारी रखते हैं और चाय की चुस्कियाँ भी लेंगे। अच्छा, जैसा अभी सुनने में आया है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती या माध्यमिक शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, माइनस मार्किंग, क्या हाँ बिल्कुल, ये कुछ है क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल सर, इसमें 1/4, मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका ये जो सही मार्क्स है वो कट जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 0 मार्क हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, इस चीज को लेकर बहुत सारे जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक झटका सा लगा है, तो क्या उन्हें परेशान होने की जरूरत है? जी बिल्कुल सर, ऐसा कई लोगों का कहना है कि सर जैसे अगर माइनस मार्किंग होती है तो उनको जो पासिंग मार्क है उनको लाने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि सर जो पिछले बार के जो कैंडिडेट हैं वो पहले पास हो चुके हैं सर। जैसे कि अगर पिछला वर्ग 1 वर्ग 2 देखें तो वो तो बिना मार्किंग के, बिना माइनस मार्किंग के पास कर दिए। अब बेचारे नए स्टूडेंट जो आएंगे उनके साथ ये अन्याय हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर जो पिछला मिडिल क्लास और हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो माइनस मार्किंग नहीं था, तो जो पहले क्वालिफाई कर गया है तो उनके लिए बिना माइनस मार्किंग के, और जो अब न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके साथ माइनस मार्किंग, तो ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है गलत भी हो सकता है। क्योंकि आप पिछले ओल्ड स्टूडेंट के साथ विदाउट माइनस मार्किंग आप क्वालिफाई करवा रहे हो और इस बार आप माइनस मार्किंग से क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सही है, लेकिन देखिए अब जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन युवाओं को क्या करना है, अपना एफर्ट पूरा लगाना है बिल्कुल इस चीज में ना। तो इस चीज को नेगेटिव तौर पर बिल्कुल नहीं ले जाना, अपने अंदर को डर नहीं लगाना है, डर को हावी नहीं होने देना कि माइनस मार्किंग है, तो वो डर कहीं आपको आपकी सफलता से बहुत पीछे ले जा सकता है, तो उस डर को आपको हावी नहीं होने देना है ना। नहीं, बिल्कुल सही सर, आपने जैसे कहा, जैसे माइनस मार्किंग डरना नहीं। मैं अपन को ये नहीं सोचना है कि माइनस मार्किंग रहेगी तो अपन कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे। अगर माइनस मार्किंग बाई चांस रहती भी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 50% 60% ही इस एग्जाम में क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने हैं और आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं तो आप आसानी से अर्जित कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो मेन एग्जाम हुआ उसमें ये माइनस मार्किंग ना रहे, क्योंकि सर जो पिछले ओल्ड स्टूडेंट हैं, जैसे कि हमने दिया मिडिल क्लास प्राइमरी टीचर का, तो उसमें बिना माइनस मार्किंग की अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो सकता है। तो ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ये माइनस मार्किंग एक स्तर पर ये हटाने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात कही है, और हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो इस देश का युवा है, मध्य प्रदेश का जो युवा है, उनकी इन बातों को सुने और इस पर कुछ जरूर सकारात्मक कदम उठाए। तो आज हमारे बीच में थे प्रमोद साहू, जो कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। एक बार पुनः छोटे भाई को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और आपने समय दिया और इतनी अच्छी और सकारात्मक जानकारी लोगों के बीच में साझा की, युवाओं के बीच में साझा की। निश्चित रूप से आपके अनुभव से जो युवा हैं, जो जिन्होंने भी आपको देखा है, सुना है, वो निश्चित रूप से आपके अनुभव को लेकर काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।